रन हो गया। ठीक है। तो जैसे हम इसको देख रहे थे, पिक्सेल्स को। ठीक है। कि अब ये जो है हमारा 3x5 का इमेज जो है, ये इसमें अब हम 5 को डिनोट कर सकते हैं। तो हम अगर कंसीडर करें कि जब 1 है हमारा, वो ब्लैक पिक्सल्स हैं, और 0 जो है वो वाइट पिक्सल्स हैं। तो 5 को हम इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। 5 के लिए हम 2 कॉलम भी हमारे लिए काफी होंगे, यानी 2x5 का इमेज भी हो तो काफी है। अब हमने इसको अगर 8 बनाना है, तो हम कैसे बना सकते हैं? हमें यहाँ पे एक 0 चाहिए, और एक यहाँ पे 0 चाहिए। उसके अलावा जो है पिक्सल्स, उनको हम 1 कर सकते हम्म। हैं। जी, 8 लग रहा है? हाँ जी, थोड़ा सा जबरदस्ती का। थोड़ा स्टाइलिश 8 बनाना है तो ऐसे हाँ बना। ठीक है। आह, यस। ये थोड़ा स्टाइलिश 8 हो जाएगा। ठीक हो गया, समझ गए। ठीक है। तो इस तरीके से ये 2D अरे के जरिए हम किसी भी नंबर को भी डिनोट कर सकते हैं, और किसी अल्फाबेट को भी कर सकते हैं, किसी कैरेक्टर को भी कर सकते हैं, और पूरे पूरे सेंटेंसेस हम बना सकते हैं इनके जरिए। कैरेक्टर्स को भी कर सकते हैं, ठीक हो गया। हाँ जी। ठीक। अगर हमने, अच्छा, ए अगर करना है, तो हमें एटलीस्ट 2 लाइनें तो चाहिए। हम इस तरह कर लेते हैं, और यहाँ से इसको नीचे ले आते हैं, और यहाँ पे एक फन डाल देते हैं। ये हमारा ए बन गया, कैपिटल ए। लग रहा है थोड़ा थोड़ा? हाँ, एक एक काम हम कर सकते हैं इसमें, वो होती है कंडीशनल फॉर्मेटिंग होती है। नहीं, होती तो है। हाँ इसमें ये डेटा फॉर्म, डेटा नहीं, अच्छा, वो गूगल मैप्स पे होती है वैसे, इधर भी होगी। हाँ, इसमें भी है। अच्छा, फॉर्मेटिंग रूल है, ठीक लोएस्ट वैल्यू को वाइट करवा लेते हैं, हाईएस्ट वैल्यू को हम ब्लैक करवा देते हैं। ओह, ये देखो, ज्यादा ब्लैक हो गया। ग्रे करवा लेते हैं, इसमें तो 1 भी नजर नहीं आ रहा। ठीक है। ये लग रहा है थोड़ा बहुत। इसी तरह अगर हमने इसको बी बनाना है, तो इसको 0 कर देते हैं। ये काफी हद तक बी बन गया, इसको भी 0 कर सकते हैं। सॉर्ट ऑफ बी लग रहा है। ठीक है। तो ये तरीका है कि हम कैरेक्टर्स को, लेटर्स को कैसे डिनोट कर सकते हैं यूजिंग पिक्सेल्स। तो हमने एक डिजिट रिकग्नाइजर न्यूरल नेटवर्क बनाने का स्टार्ट किया था काम। ठीक है। तो वो अगर उसमें कोई इश्यूज हो तो हम डिस्कस कर सकते हैं किसी भी टाइम पे। वापस आ जाते हैं हम अपने यूज केसेस पे। तो नंबर रिकग्निशन तो हमने देख लिया था। ठीक है। इसी तरह इसमें 7th वाले में आ जाए ना, फ्रूट क्लासिफिकेशन विद अ स्मॉल इमेज डेटा सेट।
तो हम क्या कर सकते हैं, इमेजेस ले सकते हैं फ्रूट्स के, और ऐसा न्यूरल नेटवर्क ले सकते हैं जो उनको क्लासिफाई कर ले। ठीक है, ये डिजिट से नेक्स्ट स्टेप है। अब अगर हम इसी के अंदर फ्रूट बनाना चाह रहे हैं, आवाज आ रही है? हाँ, आवाज आ रही है। अच्छा, कुछ हूँ हाँ नहीं हो रहा था आ तो। रही है। ठीक आ है। रही है। अब इसके अंदर हम कहते हैं जी हमने बनाना बनाना है। तो लेट से हम यहाँ से शुरू करते हैं। बनाने की शेप कुछ इस तरह से होगी, कर्व होगी। ठीक है, और इसी को अगर हम इधर ले आए, और अगर हम एप्पल बनाना चाह रहे हैं, तो हम ये कह सकते हैं कि जी एप्पल कुछ इस तरह का कर्व सा होगा, मतलब सर्कल सा होगा। सर्कल के लिए हमारे पास ज्यादा होने चाहिए पिक्सल। इधर कर ले, ये। तो ये हमारे पास बनाना हो गया। अगर इसको मोटा करना है तो हम इन पिक्सल्स को भी वन कर सकते हैं, और ये एप्पल हो गया। ठीक है, जाहिर है वो उसकी पिक्चर इतनी छोटी तो नहीं होगी, ये सिर्फ आइडिया देने के लिए है। तो वो इमेजेस काफी बड़ी बड़ी होंगी, लेट्स से 100 बाय 100 की हो जाए, 200 बाय 200 की इमेजेस हो जाएंगी। तो अब ये हम इमेज कौन सी बना रही हैं, हम बाइनरी इमेज बना रहे हैं। अगर हम इसी को कहें कि ये हम ग्रे स्केल में ले जाना चाह रहे हैं, तो ये जो वन वाली वैल्यूज हैं ना, ये चेंज हो जाएंगी। अब ये 0 से लेकर 255 की रेंज है। तो हम ये कह सकते हैं कि जी इमेज के जो पेपल है उसके कुछ पोर्शन जरा शाइनी से होंगे, कुछ ज्यादा डार्क होंगे। तो उस पे लेट से राइट साइड से लाइट पड़ रही है। तो अब हम ना इसको वो कर लेते हैं, सही रिप्रेजेंटेशन कर लेते हैं कि 0 का मतलब है ब्लैक और 1 का मतलब है वाइट। तो उल्टा कर लेते हैं। कंडीशनल फॉर्मेटिंग में मेरे ख्याल है वेरिएशन तो नहीं दे सकते। खैर, लोएस्ट वैल्यू को हम ये कर रहे हैं, हाईएस्ट वैल्यू को हम वाइट कर रहे हैं, ये उल्टा हो जाएगा। तो अब हम कहते हैं कि जी हमने एप्पल डिनोट करना है, और एप्पल की राइट साइड जो है वो थोड़ी कम वो है, ब्राइट है। तो हम ये कह देते हैं कि यहाँ पे 100 100 100। ये जो है हमारे पास 255, 255, 255, यानी ये वाइट है। और दरमियान वाली साइड को हम कहते हैं कि ये जरा ज्यादा डार्क इन कलर है। ठीक है, अब ये भी 100 100 नहीं होंगी, मतलब कोई 90 हो जाएगी, कोई 97 हो जाएगी, एंड सो। इस तरफ हम कहते हैं कि ये जरा ज्यादा डार्क है। नहीं, ज्यादा बड़ा हो गया 195। ठीक है, तो ये हमारा एप्पल हो जाएगा। अब ये जरा ज्यादा रियलिस्टिक पिक्सल वैल्यूज है ग्रे स्केल के अंदर। थोड़ा कंफ्यूजिंग तो नहीं हो गया? जब वो शेड्स लेके आ रहे हैं खुद से ना, तो ये जो वैल्यूज हैं 255 के पास वैल्यूज हैं, ये तो बहुत ही ज्यादा ब्राइट हो जाएंगी, ब्राइट वाइट हो जाएंगी। ये वैल्यूज काफी डार्क होंगी, ये दरमियान में होंगी। तो हम ये कह सकते हैं कि ये ऐसा एप्पल है जिसपे राइट साइड से रोशनी पड़ रही है, इस वाली साइड से।
तो ये वाला पोर्शन इसका ब्राइट है और दूसरा पोर्शन इसका डार्क है। तो ये जो हमारा ग्रे स्केल का लेवल है ये हमारी ब्राइटनेस को इंडिकेट करता है। नेक्स्ट स्टेप क्या है, हम इसी को रेड ग्रीन और ब्लू में ले आएंगे। ठीक है। तो जो जैसे पहले अगर वो रेड कलर का है तो उसमें रेड वाला जो कंपोनेंट है, रेड वाला चैनल, वो ज्यादा उसकी वैल्यूज होंगी। ठीक है। 50 100 के करीब, मतलब ज्यादा से ज्यादा कम होगी कि वो 0 के करीब वो डार्क कलर हो जाता है और 255 के करीब वो ब्राइट कलर हो जाता है। तो रेड वाले वैल्यूज ज्यादा होंगी, ब्लू और ग्रीन कम। ठीक है, ये आरजीबी में भी ये चीजें चल जाती हैं। तो इसलिए हम, सर, जी, सवाल है। जो आरजीबी के लिए इसका मतलब है ये तीन बनेंगे इस तरह के? 3 बनेंगे। यानी एक आर के लिए होगा, एक जी के लिए होगा, एक बी के लिए होगा? हाँ, हम इसके अंदर ही डिनोट कर देते हैं। सही सही। ठीक है। ठीक है, ये तीनों वैल्यूज आ गई। सही एक ही पिक्सल के अंदर है सही। और हर पिक्सल में होगी। यानी अब ये वाइट है हम्म। तो ये होगा। सही सही। अगर 4 चैनल करने हैं तो फोर्थ वैल्यू इसके साथ में आ जाएगी। हम्म। तो फ्रूट क्लासिफिकेशन में हम इस तरह से करते हैं। यानी जो फ्रूट डिनोट होगा ना एज एन इमेज, कैसे बनेगा वो मैट्रिक्स इमेज की, वो कैसे बनेगी, वो अब हमने देख लिया। हम्म। दिस इज अ स्टेप अप फ्रॉम द एमनेस्ट डिजिट क्लासिफिकेशन। डिजिट क्लासिफिकेशन हम पहले देख चुके हैं, 0 1 2 3 4 5 6। हम्म। उसमें भी हम वैसे शेप ही देखते थे, यहाँ पे भी हम शेप ही देखेंगे। लेकिन फ्रूट्स में अगेन अगर कम रेजोल्यूशन के इमेजेस हैं तो शायद हम एप्पल और ऑरेंज में फर्क ना कर सकें। हम्म। एप्पल और बनाना में किया जा सकता है क्योंकि उनकी शेप में काफी वाजिब फर्क है। हम्म। हाँ, कलर्ड इमेज है फिर हम एप्पल और ऑरेंज में भी शायद कर लें डिस्टिंग्विश। एप्पल या रेड होगा या ग्रीन होगा या येलो होगा, और ऑरेंज जो है वो ऑरेंज होगा, कलर का होगा, या ग्रीन सही। कलर, वेरी डार्क ग्रीन कलर का होगा। एप्पल अगर ग्रीन होगा तो वो बड़े लाइट ग्रीन कलर का होगा। ये तो ये ग्रीन कलर में इनमें कंफ्यूजन हो सकती थी, लेकिन वो डार्क और लाइट ग्रीन की वजह से नहीं होगी। हम्म। मैं साथ साथ एनर्जी भी ले रहा हूँ। तो जब हम ये कहते हैं ना कि हमारे पास रेजोल्यूशन बड़ी हो जाती है, नंबर ऑफ पिक्सल्स बड़े हो जाएंगे, अब एप्पल की या ऑरेंज की इमेज हम 4 बाय 5 की या 6 बाय 6 की तो नहीं देंगे, 100 बाय 100 की तो होगी। तो 100 बाय 100 का मतलब है कि 10,000 पिक्सल हो गए हमारे पास। यस। नेट स्लो तो नहीं हो रहा? आवाज और तस्वीर आ रही है? आवाज। अब आवाज ठीक आ रही है। पता नहीं क्या हो गया नेट को, लाइट भी फ्लिकर कर रही है और अब नेट भी फ्लिकर करना है। हेलो। हेलो, आवाज आ रही है? हाँ, आवाज आ रही है। ठीक है। तो डिजिट क्लासिफिकेशन में हमने डिजिट देखे थे। एमनेस्ट हम्म। एक केगल पे पड़ा हुआ है डेटा सेट, पब्लिकली अवेलेबल, सही। जिसमें जिसमें डिजिट्स के बहुत ज्यादा नंबर्स हैं, बहुत ज्यादा इमेजेस पड़े हुए हैं डिजिट्स के, नंबर्स के। वो बड़ा हम्म। मशहूर है कि जब भी किसी ने सीखनी होती है मशीन लर्निंग ये वगैरह,
वो वहां से स्टार्ट कर। हम्म। वो इजी टू सॉल्व प्रॉब्लम है, और उसको लोग सॉल्व कर हम्म। लेते हैं। सही। जो हम लोग खुद न्यूरल नेटवर्क लिखें, हम्म, उसको ये पास करें। कर सकते हैं उनके। रेजोल्यूशन बड़ी तो है, लेकिन हम उसको छोटा कर सकते हैं, श्रिंक कर सकते हैं इमेज को, पेंट के अंदर जाके ना। अच्छा। हेलो। मुझे मुझे तो स्क्रीन आ भी नहीं रही, स्क्रीन अब शेयर नहीं हो रही। बंद यही, कर दी, लेकिन आवाज भी काफी कट रही है इसकी। यासिर कुछ फरमाइए, ये मुझे कह रहा है कि रही है या इंटरनेट नहीं। इज अनस्टेबल। चला कोई नहीं, अभी ठीक हो जाता है। कुछ तो आ रही है आवाज। कल क्या यासिर भी बाकी कोई। अंदाजे से समझे। बाकी नजर लगा लेते हैं। स्लाइड नजर आ रही है। हाँ, स्लाइड नजर आ रही है। अ, तो फ्रूट्स के अंदर जब हम जाते हैं ना, तो हमें बड़े बड़े इमेजेस नजर आएंगे। एक तरीका तो ये है कि हम उनको श्रिंक करके एज इनपुट दे दें। दूसरा तरीका ये है कि हम उनमें से आ रही फीचर्स है।